अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ठीक है। मुझे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। पहला कंपाउंड डाला है, मैं देखो बॉन्ड लाइन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, कार्बन कार्बन CH3 बात कर चुके हैं ना हम लोग, 11th में ही तो है, हाँ बात कर चुके हैं इस तरीके से, ठीक। तो ईच कार्बन का देख लो आप, इस कार्बन का कितना होगा 1 2 3 4 का मतलब sp3, इसका भी sp3, कोने वाले का भी sp3, सबका sp3 होगा। 4 सिंगल बॉन्ड लगे हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऑल कार्बन का क्या sp3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या किसी और एलिमेंट का भी हो सकता है Hb? हाँ बिल्कुल, अभी हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की कॉमा नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि एटम का होता है मेरे लिए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि ये लिखा हुआ है CH2 CH, जैसे ये हो गया NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक। नाइट्रोजन फैमिली P ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप ये समझ सकते हो, देखिए नाइट्रोजन मेरे लिए ये होता है 3 बॉन्डिंग करता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया इसे मैं बोलता हूँ लोन पेयर। क्या बोलता हूँ, लोन पेयर, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में वहाँ पर हम बातें कर लेते हैं डिटेल से, ठीक। तो देखिए ये मेरे पास क्या लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो अभी हमने बातें की थी कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन कितना है 3 and 4, sp3 होगा इस कार्बन का, ठीक है। इस कार्बन का भी 1 2 to 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इस कार्बन का भी sp3 होगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ये N से एक H ऐसे तो लिखा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। और ये की लोन पेयर, तो मैंने बोला कि लोन पेयर को भी पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन कितना हो गया sp3, कितना हो गया भाई साहब नाइट्रोजन का sp3, सही। क्योंकि जब मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ sp3 होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने 4 आदमी हो गए ना, 4 हो गया तो sp3 बोलता हूँ, 3 4, ठीक। एक मैं देखता हूँ स्टार लगाता हूँ इस पर, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक की बात है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर यही NH2 ना इस पाई बॉन्ड का पड़ोसी हो जाए, पाई बॉन्ड का पड़ोसी, पाई बॉन्ड है ना, ठीक। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ डीलोकेलाइज्ड, और ये मेरे पास है लोकेलाइज्ड, ठीक। इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये देखिए आने वाले चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। दरअसल ना अगर डबल सिंगल लोन पेयर अगर ऐसा होता है तो हम ये रेजोनेंस की कंडीशन है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मुझे ऐसा समझना है कि जब भी लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड का पड़ोसी होगा तो उस लोन पेयर को मैं क्या बोलता हूँ डीलोकेलाइज्ड, है ना। क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो ना वो हमेशा नाइट्रोजन पे प्रेजेंट नहीं है ना, वो इधर से इधर तक मूव कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जब भी डबल बॉन्ड जैसे कोई बात ही ना हो, है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड है, तो इस समय ये जो लोन पेयर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो पूरा नाइट्रोजन पे ही है, तो मैं बोलता हूँ ये लोकेलाइज्ड है ना। तो जब भी मेरे पास लोकेलाइज्ड वाली कंडीशन होगी तब इस लोन पेयर को हम लोग, है ना, HB में पार्टिसिपेट करवाएंगे, है ना। लेकिन जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लोन पेयर H और ये H।
अब ये बंदा पार्टिसिपेट नहीं होगा तो 1 2 3 3 का मतलब इसका कितना हो गया sp2, और इसका तो भाई साहब पता ही आपको sp होगा, है ना, sp3 होगा ना इस कार्बन का, इसका क्या होगा 1 2 3 sp2 होगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले का तो sp2 होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp होता है, सही है, और जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन सबका sp3 होता है, सही है, ठीक, इस तरीके से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे ना तो फिर और डिटेल्स हम बातें करेंगे वहाँ पे। अच्छा, इस लोन पेयर को हम लोग नेगेटिव साइन से भी दिखाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता था कि कुछ ऐसा कंडीशन हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, CH2 पे माइनस, है ना, इस माइनस का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, ठीक। तो इस कार्बन का तो क्या होगा sp3 होगा, इस कार्बन का भी क्या होगा sp3 होगा, ठीक है, एंड इस कार्बन का भी क्या होगा, देखिए ये लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड का पड़ोसी तो है नहीं, तो ये लोन पेयर भी बॉन्डिंग में, सॉरी ये लोन पेयर HB में पार्टिसिपेट करेगा, सो 1 2 3 4, तो इसका भी क्या होगा भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस के लिए सही पहले कॉपी करें फिर बात करते हैं हम लोग। अगर ये हो जाता अब देखिए, अब ये लोन पेयर क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड, जब भी पाई बॉन्ड का पड़ोसी को तो मैं बोलूँगा डीलोकलाइज्ड, हाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, यहाँ पे क्या था, ये हमारा लोकलाइज्ड था, यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है ना, मीन्स कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, ठीक। इस केस में इसका तो मुझे पता है sp2 होगा, इसका क्या होगा sp2 होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है तो। अब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा, सो 1 2 3, तो इसका क्या होगा 1 2 3 sp2 होगा, सही है ना। नहीं तो फिर अगर ये पड़ोसी नहीं होता तो इसका sp3 होता, ठीक है ना। सो ये लोन पेयर वाला पार्ट HB में पार्टिसिपेट नहीं होगा अगर ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो तब, ठीक है, ऐसे बात है ना। तो हमने ये देखा इस तरीके से होता है। अब देखिए एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दूँ, कुछ दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बनाता है ये। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि इसका HB कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड जैसी बात तो है नहीं, है ना। तो हम लोग को 1 2 3 4 मतलब ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया भाई साहब 4। जब भी ये 4 नंबर होगा, नंबर 4 होगी, तो मैं क्या बोलूँगा इसके कितना हो गया sp3 हो गया। तो इस केस में क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। अच्छा एक केस होता है पिरिडीन का, देखिए इसमें मैं बोलता हूँ पिरिडीन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना, इस देखिए लोन पेयर के बाद देखिए एक्चुअल में जो ये कंडीशन मैंने लिखी है, लोन पेयर सिंगल और डबल ऐसा मिलना चाहिए तब होगा। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ तो मुझे मिला, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेशन, ये चीज़ है ना जो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन मैं इधर देखो ना, तो लोन पेयर के बाद तुरंत डबल आ गया, मतलब कि इस साइड कॉन्जुगेशन नहीं है, इस साइड ही केवल कॉन्जुगेशन है ना। तो अगर ऐसा केस होगा तो मैं सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करूँगा, है ना। तो आप देखो 1 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर, सही है ना। एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ और एक ये लोन पेयर, तो कितना हो गया एक लोन पेयर। सो टोटल हो गया 3। अगर 3 नंबर आती है तो इस नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा sp2, ठीक। तो अगर कोई पूछता है मुझसे कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूँगा sp2, ठीक है ना। अच्छा ये सब कांड ना होता, अगर ऐसा होता तो sp3 होता, ठीक, क्योंकि ये लोन पेयर मेरा क्या है लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड नहीं है, इस वाले मैनर से, है ना।
चलिए इस पे हम और डिटेल चर्चा रखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं, ठीक। सो 1 2 3 सही है। चलिए तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पाई बॉन्ड का है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मुझे काउंटिंग करनी है और कैसे मुझे है ना ईच कार्बन के लिए लिखना होता है, शेप लिखनी होती है ना, एच बी लिखना होता है, ठीक। चलिए तो इसमें थोड़ा सा वरी ज़्यादा ना हो, दरअसल ये प्योर बात मेरे लिए रेजोनेंस की है, तो जब हम वो पार्ट करेंगे तो इसको फिर से हम डिटेल से ये सारे टॉपिक्स को छेड़ेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।